हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में कल हमने मैट्रिसेस तक का पढ़ा हुआ था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस तक। अब उसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके आगे जो नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो सबसे पहले इसमें जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो देख लेते हैं सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या आता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। उसमें क्या रहता है कि जो मैट्रिक्स जो बनती है उसमें हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और कॉलम्स को हम रोज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हमारा जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम ए डैश के साथ भी डोनेट कर सकते हैं और ऐसे करके ए की पावर, जैसे हम पावर बोल लें इसको, कि ए की पावर टी के साथ भी हम इसको डोनेट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर कोई ली जाए कि ये जैसे हमें मैट्रिक्स दी गई है, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो तीन रोज़ हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो 3:2 हो गया। ये ऑर्डर इसका कितना होगा, 3:2 हो गया। अब हमने इसकी जो रोज़ हैं, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है और कॉलम्स को हमने रोज़ में कन्वर्ट कर लेना है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज बन जाएगा। ये 3:2 जो है ये हमारा क्या है, रोज़ है, रो 1 है। इस रो 1 को C1 में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉलम 1 में। अब ये रो सेकंड है, इस सेकंड रो को हम कॉलम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉलम 2 में। ये आ गया। उसके बाद ये रो थर्ड है, इसको हमने कॉलम 3 में जो है कन्वर्ट कर लेना है। ये बन गया हमारा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं और किस मेथड से जो है हम लोग, अगर ऐसा वाला अगर हमें दिया हुआ है तो इसको अगर हमने ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को अगर रो में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये भी हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाता है। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर लिया और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज करें, मतलब डबल ट्रांसपोज कर लें उसका, तो वो दोबारा से जो है वो हमारा किसके इक्वल बन जाता है, वो फिर से जो है हमारा ए के इक्वल ही बन जाएगा। कि एक पहली बार हमने ट्रांसपोज किया, फिर उसके बाद एक बार दोबारा से हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया। जब हमने उसका 2 बार ट्रांसपोज कर दिया तो वो दोबारा से जो है वो हमारा ए के इक्वल ही बन जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं सेम टाइप की, तो अगर हम उनका ट्रांसपोज अगर हमने निकाला हुआ है कि दोनों को प्लस करके, दोनों का सम करके हमने ट्रांसपोज जो है हमने निकाला हुआ है, तो हम उसको अलग अलग से भी जो है ट्रांसपोज कर सकते हैं। मतलब ए का ट्रांसपोज अलग से कर सकते हैं, प्लस बी का ट्रांसपोज जो है हम लोग अलग से कर सकते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर दोनों ए और बी जो है दोनों मैट्रिसेस हैं, उसकी जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उसको भी हम कर सकते हैं। कि अगर ए बी का ट्रांसपोज अगर हो जाए, पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों मैट्रिसेस को, मैट्रिसेस ए और मैट्रिसेस बी को, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका क्या कर लिया, ट्रांसपोज निकाल लिया। तो ट्रांसपोज तो मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेना है और कॉलम्स को हम लोगों ने रोज में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये किसके इक्वल होता है, इसका मतलब जो सेकंड वाली मैट्रिक्स होगी वो पहले आएगी, उसके बाद जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स होगी वो बाद में आ जाएगी। मतलब बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये हमारी जो है थर्ड वाली प्रॉपर्टी बन जाती है। चाहे इसको आप मैथमेटिकली जो है प्रूव भी कर सकते हैं। आपने से कोई भी नंबर्स ले लो, कोई भी 2 मैट्रिसेस ले लो, उनकी मल्टीप्लिकेशंस करो। मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद जो है आप लोग उसका ट्रांसपोज निकाल लो। जब ट्रांसपोज निकल जाएगा फिर बी का ट्रांसपोज अलग से निकालो, जो सेकंड वाली जो आप लोगों ने ली हुई है। उसके बाद जो फर्स्ट वाली है उसका भी ट्रांसपोज निकालो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसके इक्वल आ जाएगी जो हमने पहला वाले का जो ट्रांसपोज किया है दोनों की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है हमारा, कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और के कोई हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर्स तो पता ही है आपको कि रियल और जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो हमारे कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं।
तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है और के हमने कोई ले लिया कि वो हमारा क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा किसके इक्वल बन रहा है, ये इसी के इक्वल बन रहा है। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या आ जाता है आपका कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक कब होती है कि अगर जो उसका ट्रांसपोज है वो दोबारा से जो है वो एक इक्वल आ जाए। तो इसकी एग्जांपल अगर करके देखें अगर कोई, कि अगर इसकी एग्जांपल क्या क्या हो सकती है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि जो उसके आई और जेथ एलिमेंट्स, मतलब रोज और जो कॉलम्स वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहते हैं। अगर हम उसको इंटरचेंज कर लेते हैं कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर लिया, कि वो दोनों का जो ट्रांसपोज है वो हमारा ए का ट्रांसपोज, जो पहली वाली मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो हमारा ए के इक्वल बन जाता है। तो सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारी एग्जांपल आ गई, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट रो है ये वाली, उसके बाद ये हमारी सेकेंड रो है और ये हमारी थर्ड रो है, ठीक है। तो थर्ड रो है, हमने इसका क्या करना है, अब ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे इसका, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने देखना है कि यहाँ पे जो है पोजीशन जो है 2 की, जैसे ये वाला 2 है, दूसरा कौन सा है, ये वाला 2 है ना, पोजीशन ऑफ 2। उसके बाद आगे क्या करेंगे, ये हमारा कहाँ कहाँ पे है, एक तो हमारा 1 2 पे है कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, जहाँ हम इसको सेकंड कॉलम में बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट। उसके बाद A21 का मतलब हो गया कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, है ना। तो फर्स्ट कॉलम में भी लाइक कर रहा है, ऐसे करके भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो सेम होने चाहिए, है ना, वो हमारा क्या है, वो 2 है। उसके बाद आगे क्या करेंगे, ज़ीरो की पोजीशंस देखनी है। तो ज़ीरो की पोजीशंस एक तो हमारी कहाँ पे आ रही है, एक A13 पे आ रही है ना, दूसरी हमारी क्या आ रही है, 31 पे आ रही है। तो दोनों की पोजीशन जो है वो हमारी कहाँ पे होनी चाहिए, 0 पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे में नेक्स्ट में क्या करना है, हमने 1 की पोजीशंस देखनी है, -1 की। तो -1 की पोजीशंस देखनी है, तो -1 की पोजीशन तो एक 2 3 पे हो जाएगी, दूसरी जो है 3 2 में हो जाएगी। मतलब जैसा कर रहे हैं उसी का हमने, अगर 2 3 ले रहे हैं तो सेकंड जो है 3 2 लेना पड़ेगा। जैसे 1 2 लिया तो 1 2 का हमने क्या कर दिया, दूसरी बार 2 1 ले लिया। उसके बाद 1 3 लिया तो 1 3 का दूसरी बार हमने दूसरा एलिमेंट कौन सा लिया, 3 1 ले लिया। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन जो है वो सेम रहनी चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे ये है हमारा A12, है ना। उसके बाद हमने क्या ले लिया, यहाँ पे A21 ले लिया। उसके बाद A13 है तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, A31 ले लिया। उसके बाद 2 3 और 3 2, तो ये हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी जो केसेस हैं वो AIJ = 8JI बन रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि उसको इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर 8 2 3 है तो A32 कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद A जो है वो हमारा क्या बन जाता है, सिमेट्रिक बन जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अगर प्लस करें, जहाँ हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहलाती हैं। अब जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स के बारे में तो पता ही है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका हर एक एलिमेंट जो है वो जीरो होता है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स हर सिमेट्रिक, है ना। जीरो मैट्रिक्स को भी हम क्या बोलेंगे कि अगर हम जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे वो दोबारा से जो है वो जीरो ही बनेगा, है ना। तो वो हमारा क्या होगा, हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है अगर हम उसका भी ट्रांसपोज करते हैं, या यूनिट मैट्रिक्स है अगर हम उसका भी ट्रांसपोज करते हैं, तो वो सारी मैट्रिक्स जो है वो हमारी सिमेट्रिक ही कहलाती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद अगला वाला क्या है कि अगर A जो है सिमेट्रिक है तो AN मतलब कोई भी अगर उसकी पावर आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो वो भी जो होगी वो सिमेट्रिक है। मगर सबसे पहले जो है A जो है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n का मतलब हो गया कि कोई भी आप लोग नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 100 इवन की 100 भी ले सकते हैं। तो अगर इसका a की पावर 100 होगी तो तब भी जो अगर a हमारी सिमेट्रिक है, तो अगर a की पावर 100 है तो वो भी जो है वो वाली मैट्रिक्स भी जो होगी वो भी हमारी सिमेट्रिक होगी, ठीक है। उसके बाद आगे, अब अगर किसी स्केलर के साथ अगर a दोबारा से अगर सिमेट्रिक है, ये वही दिमाग में रखो आप लोग कि अगर a हमारी क्या है, दोबारा से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर हम उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो हम जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स होगी, जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी हमारी क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी, ठीक है। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
तो सिंपल जैसे यहाँ पे क्या था, ए इंटू ए ट्रांसपोज था, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देना आपने, तो बाकी जो है बाकी सेम रहता है इसमें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देख लीजिए जहाँ पे बाकी सारा सेम है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगा देना है, सिर्फ माइनस लगा देना है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अब इसके लिए अब ए स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी कि सिंपल जो है वो एलिमेंट ऑफ द सेम एज द नेगेटिव ऑफ द, जो हम एलिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं कि रोज को कॉलम्स में कर रहे हैं या कॉलम्स को रो में कर रहे हैं, तो उसके आगे आप लोगों ने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल दी जाए कोई, तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए है ना, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं। पहले A12 और A21 की पोजीशन देखो, तो A12 की जो पोजीशन है वो हमारी क्या है, 1 है ना, तो A12 की पोजीशन आ गई हमारी 1, और A21 की जो पोजीशन आ गई वो हमारी क्या है, -1। उसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों माइनस में आ गए। ठीक है, अब दूसरे की A13 की पोजीशन देखो, A13 की जो पोजीशन है वो हमारी -2 है, और A31 की जो पोजीशन बन रही है वो हमारी क्या है, 2 है, तो ये भी दोनों आपस में माइनस हो गए। उसके बाद आगे A23 देखो और A32 देखो, तो एक क्या है हमारा 4 है, दूसरा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा -4 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका क्या बन रहा है कि डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 0, है ना। तो अगर ये चीज़ आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या बन रहे हैं, जीरोस बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन ऑल दीज केसेस Aij इज इक्वल टू माइनस Aj। ठीक है, तो A जो होगा वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। उसके बाद आगे इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी, कि जीरो मैट्रिक्स जो होगी वो भी हमारी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। हम उसको भी जो है जीरो मैट्रिक्स को भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उनका सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो वो भी हमारी क्या है, वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बन जाती है। अगर A हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर हम उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हमारी क्या बन जाएगी, वो भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। अगर A हमारी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसको हम n की पावर कोई हो गया नेचुरल नंबर की, अगर कोई भी नेचुरल नंबर्स बनाने हैं आपने, वो भी हमारे क्या होंगे, सिमेट्रिक कब होंगे, अगर n जो है हमारा इवन नंबर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर n जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, इवन। A की पावर n कब लेनी है, अगर n आपका इवन है तब आपकी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक बनेगी, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए n जो होगा वो आपका ऑड रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोगों ने नोट करके रखना है दिमाग में। उसके बाद हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके साथ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ, है ना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए क्या हो गया, ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, उसके जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो हमारी क्या बन रही है, ये वाली बन रही है, बीच में हमने क्या ले लिया, प्लस ले लिया, तो प्लस ले लिया तो ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक, है ना। और जब माइनस आ गया तो वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। उसके बाद आगे क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में भी देखेंगे आपको कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ये हर्मिशियन कब कहलाती है कि जो इसका ट्रांसपोज है वो कॉन्जुगेट हो ए का। तो कॉन्जुगेट के बारे में पता ही होगा आपको कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर प्लस में होगा तो वो माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में हो तो वो प्लस में हो जाता है। तो इसकी कोई एग्जांपल देनी हो तो हम इसको ए स्टार के साथ डिनोट करते हैं, तो इसमें जो ए स्टार रहता है वो हमारा किसके इक्वल रहता है, ए के इक्वल रहता है। ठीक है, तो अब इस हर्मिशियंस को भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी भी एग्जांपल देते हैं कोई। जैसे देखिए ये हमारे बीच में आगे कम्प्लेक्स नंबर, अब कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट जो होगा, कॉन्जुगेट जो साइन है, जो अयोटा के साथ जो साइन दिख रहे हैं आपको, तो कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो इसका जो साइन जो है वो आप लोगों ने चेंज कर लेने हैं, अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, जिसके जहाँ जहाँ आपको अयोटा दिख रहा है, अयोटा के साइन आप लोगों ने चेंज करने हैं तो वो हमारा कॉन्जुगेट बन जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है। अब इसके जो है कॉन्जुगेट हम लोगों ने निकालना है, तो कॉन्जुगेट का मतलब हो गया कि ए बार लगा ली, तो ए बार का मतलब हो गया कि इसके सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ यहाँ अयोटा दिख रहा है आपको, अयोटा के आगे अगर प्लस में होगा अयोटा तो माइनस में कर देना है, अगर माइनस में होगा तो प्लस में कर देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे करके निकल गया।
अब इसी का हम लोगों ने क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालें कॉन्जुगेट का, तो ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, मतलब रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लो और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर लो, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, करिए इसको, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, अब जो सेकंड रो है सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया, और जो थर्ड वाली है तो उसको थर्ड के इक्वल बनाया। तो ये अगेन जो है ये किसके इक्वल बन गई, ये हमारी ए के इक्वल बन गई। तो इसका मतलब हर्मिशियन मैट्रिसेस जो है, सिंपल अगर देखा जाए कि हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या है कि ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये जो है ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिसेस जो है कहलाती है। सिंपल इतना सा दिमाग में रखना है आप लोगों ने, अगर इतना सा दिमाग में रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका हर्मिशियन मैट्रिसेस अच्छे से जो है आप लोग कर पाओगे। द ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ ए, तो इसका हमने ट्रांसपोज निकाल देना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिसेस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे करके भी जो है डोनेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हर्मिशियन मैट्रिसेस। उसके बाद आगे आती है स्क्यू हर्मिशियन। तो स्क्यू हर्मिशियंस में क्या करना है कि स्क्यू हर्मिशियंस में हमारा जो है सिर्फ माइनस लगा देना, बाकी सारा सेम। उसको भी चेक कर लेते हैं, ये ए आ गया तो माइनस ए निकालेंगे, तो माइनस ए जब निकाला तो इसका मतलब अब इसमें हर एक के साइन चेंज होंगे, रियल और इमेजिनरी दोनों के हम लोग साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, माइनस आयोटा था, तो माइनस आयोटा का हमने क्या बना लिया, आयोटा बना लिया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया ना इसको, तो ये बन गया हमारा, तो ये आ गया माइनस ए। अब हम क्या निकालते हैं, अब हर्मिशियन मैट्रिसेस निकालते हैं। पहले तो इसका कॉन्जुगेट निकाला, तो कॉन्जुगेट जब हम लोगों ने इसका सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया तो ये बन गया हमारा। तो देखिए ये जो है ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारा माइनस ए के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगी हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, ठीक है, ये बन गई हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि उसको उस मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो कि अगर ए और ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इनटू ए, तो ये हमारा सब जब हम करें तो ये हमारा आई के इक्वल बन जाए। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, जहाँ यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं, जैसे ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालो, पहले तो यही काम करेंगे कि हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये बन गया ऐसे करके, है ना, ये फर्स्ट कॉलम आ गया, ये सेकंड कॉलम आ गया। अब ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो हमारी यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद हम राइट हैंड साइड भी निकाल के देख लेते हैं। तो सिमिलरली जब अगर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे वो भी हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। तो इतनी सी डेफिनेशन है, इतना सा जो है, इतना सा कंसेप्ट जो है आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है, तो ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि ए का हर्मिशियन जो मैट्रिक्स है उसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, ए के साथ। उसके बाद जो हमारे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है ए इंटू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो ये हमारा किसके इक्वल बन रहा है, ये हमारा आई के इक्वल बन रहा है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कोई, ये आगे इसकी एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना पड़ेगा, इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये जब हमने कॉन्जुगेट निकाले, कॉन्जुगेट में सिंपल वही करना है, जहाँ जहाँ आयोटा दिख रहा है वहाँ पे उसके साइन चेंज कर लेने हैं। अब इसका हमने क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज निकालने के बाद यहाँ पे हमारा ट्रांसपोज निकाला तो ये हमारा बन गया 1/√2 आयोटा अपन √2 इज इंटू जीरो, इंटू नहीं सॉरी, ये थर्ड एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट में क्या आ गया, जीरो आ गया, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये हमारी थर्ड रो हो गई, है ना। तो अब इसको हमने आई के इक्वल करना है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे x जो है हमारी मैट्रिक्स है, कोई हमने ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर सिंपल सी एग्जांपल कर रहे हैं, x हमने फाइंड करना है, तो सोल्यूशन हमने निकालना है इसका। तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, x फाइंड करना है कि ये बताना है कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमने इसका जो है x की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि a आ गया हमारा। उसके बाद a का ट्रांसपोज क्या आ गया, ये आ गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, a इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन रहती है। तो दोनों को हमने इक्वल किया
तो दोनों को इक्वल करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, इक्वल करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेना है। जब हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया तो एक्स क्या निकल गया, 6 निकल गया। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज कर लेते हैं पहले। तो एमसीक्यूज में क्या आ रहा है कि ये स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या हो कि जो ए का ट्रांसपोज हो वो हमारा ए के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा ए के इक्वल रहता है। तो सेकंड वाला जो है मुझे लगता है कि करेक्ट आंसर है, तो ये सेकंड करेक्ट जो है आंसर है इसका। नेक्स्ट वाला लेते हैं। तो ए स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में सारा सेम कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, वैसे होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका बताइए, कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही है। उसके बाद थर्ड वाला, ए स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल में क्या रहता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, उसके बाद ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, उसके बाद हाँ थर्ड वाला सही है इसका आंसर, तो थर्ड वाला इज करेक्ट, ये ऑर्थोगोनल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट वाला, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें से बताना है कि आप में से कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो पहली वाली सिमेट्रिक है, दूसरी वाली सिमेट्रिक है, या तीसरी वाली सिमेट्रिक है, या चौथी वाली। वही वाला देखना आपने, A12 इज इक्वल टू A21, जैसे हम लोगों ने किया अभी, है ना, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि A12 इज इक्वल टू A21, वैसे करके जो अभी बताया था। तो देखिए यहाँ पे ये जो है 2, यह 3 है, ये वाला 3 जो है ये 3 के इक्वल, है ना। उसके बाद ये 4 जो है ये वाला, ये इसके इक्वल होना चाहिए, और ये जो है इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये बन जाता है हमारा। आगे आगे इडेम्प्टोटेंट मैट्रिक्स, तो ये कब होती है जिसमें ए स्केयर जो है वो ए के इक्वल आ जाए। तो ये ए है हमारा, अब इसका स्केयर हम लोग निकालेंगे तो ए स्केयर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर दोबारा से वो ए के इक्वल बन रहा है तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी इडेम्प्टोटेंट मैट्रिक्स बन जाती है। तो 2 को 2 के साथ किया मल्टीप्लाई, 4 आ गया। उसके बाद -2 को -1 के साथ किया, +2 हो गया। उसके बाद -4 को इसके साथ कर लिया। उसके बाद आगे नेक्स्ट वाला 2 को 3 के साथ किया, 6। उसके बाद -4 को -2 के साथ किया, +8। उसके बाद 2 को 4 के साथ किया, -4 के साथ हो गया -8। उसके बाद -2 को 4 के साथ किया तो दोबारा से -8, -4 को 3 के साथ 12। अब सेकंड रो को ले लो, वहाँ पे फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं। -1 इंटू 2 इज -2, 3 इंटू -1 इज -3, उसके बाद 4 इंटू 1 इज 4, उसके बाद -1 इंटू -2 इज 2, उसके बाद 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू -2 इज -8, उसके बाद -1 इंटू -4 इज +4, ये आ गया। उसके बाद 3 इंटू 4 इज 12, उसके बाद 4 इंटू -3 इज -12। आगे देखो 1 इंटू 2 इज 2, उसके बाद -2 इंटू -1 इज 2, उसके बाद -3 इंटू 1 इज -3। आगे देखो -2, उसके बाद -6, उसके बाद +6, -1 इंटू -4 इज -4। आगे देखिए -2 इंटू 4 इज -8 एंड -3 इंटू +9। तो क्या बनेगा ये, तो देखो ये जरा इक्वल आ रहा है उसके ए के, देख लेते हैं। ये बन गया हमारा ए के इक्वल बन रहा है, तो इसका मतलब ए स्केयर इज इक्वल टू ए के इक्वल आ गया। उसके बाद है इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है कि जो मैट्रिक्स है उसमें आई के इक्वल आना चाहिए, कि जब ए स्केयर निकालें वो हमारा आई के इक्वल बन जाए। तो इसका निकालो ए स्केयर, है ना, तो ये बन गया हमारा आई के इक्वल। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके जो है ये हमारा इसी के इक्वल बन रहा है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। उसके बाद नीलपोर्टेंट मैट्रिक्स, तो इसमें क्या है, ए जो है ए की पावर n, तो वो जब भी बने तो वो हमारी 0 के इक्वल बननी चाहिए, कि अगर ए की पावर अगर हम 100 भी लेते हैं तो तब भी जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब ये ए है, ये हमारा ए स्केयर है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि अगर ये दोनों C1 में हमारे पास 0 0 है, अगर हम 0 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होंगे। अगर 100 की पावर भी लेंगे तब जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो सब 0 बन जाएंगे। 0 इंटू 0 इज़ 0, तो 1 + 0 इज़ 0, उसके बाद 0 इंटू 1 इज़ 0, तो 1 इंटू 0 इज़ 0, उसके बाद 0 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 0 इज़ 0। अब 0 को 1 के साथ करेंगे तो 0, तो 0 इंटू 0 इज़ 0, तो ये 0 के इक्वल ही हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला वाला, तो ए स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इडेम्प्टोटेंट कब होती है बताइए, कि ए स्केयर ए 1 के इक्वल होगा, जहाँ ए की पावर n 0 के इक्वल होगी,
जिसमें क्या होगा, जो थर्ड वाला होगा तो वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। निलपोटेंट कब रहती है इसमें, बताइए कि क्या रहेगा इसमें कि ए की पावर एन जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। अब इसके ऊपर कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। कि जैसे ए है तो आप यहाँ पे ऐसे करके तो आप लोग निकाल ही सकते हो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को प्लस कर लेना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ये ए है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया है ना, और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेना है, जो सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो प्लस कैसे करते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोगों ने प्लस कर लेना है। तो 2 + 2 = 4 है ना, दोनों इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने प्लस कर लिया, तो ये हमारा फर्स्ट वाला का आंसर आ गया। अब सेकंड निकाल लो, तो फोर्थ वाला जो है, अब ए इंटू ए ट्रांसपोज, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी रोज़ को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं है ना, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर लिया और सेकेंड रो को हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, कल ही हम मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे ये 2 है, इस 2 को हमने किसके साथ कर लिया, इसके साथ कर लेना है। फिर इस 4 को हमने किसके साथ करना है, इसके साथ। फिर इस 2 को हमने किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। फिर उसको हमने इसके साथ करना है ना। तो ये तो पता ही है आप लोगों को। तो 2 × 2 = 4 और 4 -4 × -4 = 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए इंटू ए ट्रांसपोज। आगे देखते हैं अब अगर ए हमारा ये है, बी ये है, पहले तो ए और बी, पहले तो ए रखना है, पहले ऐसा करो कि बी का ट्रांसपोज निकालो सबसे पहले, फिर दोनों को हम बी का जब ट्रांसपोज निकल जाएगा उसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बी है, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये फर्स्ट रो है हमारी, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो है हमारी, इसको हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा ऐसे करके, है ना। अब इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि बी ट्रांसपोज तो आ गया है। अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने ए लिखा, उसके बाद हमने बी लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके क्या बन गया हमारा, ये बन गया, है ना। अब इसके बाद भी उसने बोला है कि इसका भी ट्रांसपोज निकालो। जब ए बी ट्रांसपोज निकल जाए, अब पूरे मतलब पूरे होल का जो है हम लोगों ने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकल जाएगा इसका, है ना। जो पिछला वाला था उसमें हमने जब इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये हमारा क्या बन गया, इसका ट्रांसपोज बन गया। अगला वाला देख लेते हैं। तो ये बताओ कि ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो चेक कर लेते हैं इसको कि ये ए हो गया हमारा, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, चाहे वो सिमेट्रिक के लिए हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हो। तो ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा ये बन गया, है ना। तो अब देखिए कि ये तो एक सबसे पहले जो है ये तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है, क्योंकि माइनस में आप वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी। तो टेक माइनस एज ए कॉमन, तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा -a के इक्वल बन गया। जब -a के इक्वल हो तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसमें x फाइंड करना है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसी सेम एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले की है, तो इसी को भी हम कर लेते हैं। पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा इसका। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ये a है, ये इसका ट्रांसपोज है। अब इन दोनों को मैट्रिसेस को हमने क्या कर देना है, इक्वल कर लेना है। जब दोनों को इक्वल करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने इक्वल कर लेना है। तो x क्या बन रहा है, x आपका 6 बन रहा है। बिल्कुल सेम एग्जांपल अभी की है थोड़ी देर पहले। अब जैसे ये शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें बताना है कि ये a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो क्या बना ये, तो a हमारा ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकाला तो ये हो गया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है ना। जब हम दोनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, ये कि कास को कास के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये पहला वाला, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया और ये हमारा 1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हमारी जो है यूनिट मैट्रिक्स बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि हमें पता है कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो 1 के इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले पता ही है आप लोगों को। तो ये हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब दूसरा वाला निकाल के देखते हैं। दूसरे वाले को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही बन गया। ये भी हमारा किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। उसके बाद ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारा इसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल आ गया, ठीक है।
तो इसका मतलब ये निकल गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।